हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दिल्ली की सैर। बच्चों, इस पाठ में हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बताया गया है। तो आइए हम भी पढ़कर दिल्ली के बारे में जानें। तो शुरू करें अपने पाठ। भारत की राजधानी दिल्ली देश के दिल के समान है। दिल्ली आज ही भारत की राजधानी नहीं बनी, बल्कि पांडवों के काल से ही यह इस गौरव से सुशोभित रही है। समय समय पर इसका रूप, रंग तथा नाम बदलता रहा है। महाभारत काल में यह नगर पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात थी। अलाउद्दीन के युग में इसका नाम सिरी और बाद में तुगलकों ने तुगलकाबाद रखा। मेरे चाचा जी दिल्ली में रहते हैं। उनके मुंह से दिल्ली की तारीफ सुन सुनकर मेरे मन में दिल्ली घूमने की बहुत इच्छा थी। 4 दिन पूर्व ही मेरी वार्षिक परीक्षा समाप्त हुई थी। उसी दिन शाम को पिताजी ने बताया कि अगले हफ्ते हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने रेलवे आरक्षण पहले ही करवा दिया था। निश्चित समय पर हम लोग रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली पहुंच गए। मेरे चाचा जी स्टेशन पर पहले से ही खड़े थे। मैंने चाचा जी को देखकर आवाज दी। उन्होंने मुझे देख लिया। थोड़ी देर में हम लोग चाचा जी की कार में बैठकर उनके साथ चल दिए। घर पहुंचकर चाचा जी ने बताया कि कल प्रातः ही हम लोग घूमने चलेंगे। मैं चाचा जी से दिल्ली के प्रसिद्ध स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगा। चाचा जी ने हमें बताया कि दिल्ली पुराने और नए रूप का संगम है। दिल्ली 2 भागों में बटी हुई है, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। नई दिल्ली में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट आदि भव्य स्मारकें हैं। कृषि भवन, विज्ञान भवन, आकाशवाणी केंद्र और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली की शान है। यहीं पर बिड़ला मंदिर भी है। माँ ने कहा, हम लोग बिड़ला मंदिर देखने जरूर जाएंगे। मैंने कहा, चाचा जी, कुतुब मीनार भी तो यहीं पर स्थित है, हम वहां जरूर जाएंगे। चाचा जी ने कहा, हाँ, मैं यहाँ के सभी प्रसिद्ध स्थान आपको जरूर दिखाऊंगा। मम्मी ने पूछा, यहाँ का प्रसिद्ध बाजार कौन सा है? चाचा जी ने बताया, चांदनी चौक दिल्ली का प्रसिद्ध बाजार है, जो पुरानी दिल्ली में स्थित है। पुरानी दिल्ली में ही लाल किला, जामा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा आदि भी देखने योग्य इमारतें हैं। बातें करते करते मुझे न जाने कब नींद आ गई। अगले दिन हम लोग घूमने जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने कहा, चाचा जी, मैं तो पहले चिड़ियाघर घूमने जाऊंगा। चाचा जी बोले, ठीक है, पहले हम वहीं चलते हैं। हम लोगों ने वहां पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी देखे। फिर हम बुद्धा गार्डन, तालकटोरा गार्डन, मुगल गार्डन और रोशनारा बाग में घूमे, जो बहुत ही सुंदर विहार स्थल हैं। अगले दिन हम लोगों ने जामा मस्जिद, लाल किला और कुतुब मीनार को देखा। लाल किला लाल पत्थरों से बना है। कुतुब मीनार सुंदर बाग बगीचों से घिरा हुआ है, जो लोगों के मन को मोह लेता है। यह एक सुंदर पिकनिक स्थल बन चुका है। यहीं पर हमने लौह स्तंभ भी देखा, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनवाया था। चाचा जी ने बताया कि इसकी एक विशेषता यह है कि इस पर सैकड़ों वर्षों के बीतने पर भी हवा, पानी और धूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम लोगों ने बिड़ला मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, सिखों का शीशगंज गुरुद्वारा और जैन मंदिर भी देखा। हम लोगों ने मेट्रो रेल का भी सफर किया। मेट्रो रेल का सफर बहुत ही रोमांचकारी था। इस प्रकार लगभग 1 सप्ताह तक हम लोग दिल्ली में रहे और वहां के प्रसिद्ध स्थानों का मेट्रो रेल द्वारा भ्रमण किया। दिल्ली के सौंदर्य ने हम लोगों को मंत्रमुग्ध सा कर दिया था। लेकिन वापस तो आना ही था। हम लोग वापस आ गए। मेरी यात्रा बहुत ही आनंददायिनी थी। दिल्ली की सैर करने के पश्चात मुझे लगा कि वास्तव में
यह अपने आप में निराली नगरी है, इसे देश का दिल कहना उचित ही है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ बहुत ही आनंदमय लगा होगा। आप भी जान गए होंगे दिल्ली के विषय में। अगर आपने दिल्ली का पूरा भ्रमण नहीं किया है तो आप ज़रूर कीजिए और इसके स्थानों के बारे में जानिए। दिल्ली अपने आप में निराली है, इसीलिए तो इसे देश का दिल कहा जाता है। तो चलिए अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।